हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षात्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है शौर्णा कुमार, मैं हूँ आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग पहला पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले। तो फर्स्ट पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही से तो क्या होता है आप लोगों का बेस जो है बेस क्लियर होते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर, इंसुलेटर, मेटल एज कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो करंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो सारे जो चीजें सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और आप लोगों को ये सारी चीजों पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आखिर किसको बोलते हैं। तो स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। मतलब जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ना, देखो स्टैटिक का मतलब क्या है? मतलब रेस्ट, ऐसा जैसा फील हो रहा है ना। तो तभी से आ गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ना, हम लोग बचपन से करते हुए। तो कैसे करते हैं? क्योंकि हम लोग तो एक मैजिक दिखाते थे ना बचपन में, कि हम लोग क्या करते थे कि एक स्केल लेते, प्लास्टिक वाला स्केल। प्लास्टिक वाला स्केल लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसको हम लोग ना अपना जो बाल में हम लोग रब करते थे। अब रब करेंगे, रब करने के बाद क्या होता था, उसको हम लोग कुछ पेपर्स वेपर्स लेते थे और पेपर्स देखने एकदम चिपक जाते थे ना, और हम लोग मैजिक दिखाते थे। तो ये क्यों होता था? ये होता था बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि आफ्टर रबिंग अगेंस्ट आवर हेयर, हम लोग के हेयर में हेयर को हेयर से जब रब करते थे वो प्लास्टिक वाला स्केल, तो प्लास्टिक वाला स्केल में क्या होते थे, उसमें मूवमेंट ऑफ चार्जेस होते थे ना, उसमें चार्जेस जनरेट होते थे। एक्चुअली एक्चुअली उसमें चार्जेस जनरेट होते थे। ठीक है, तो दैट्स वाई क्या हो जाते थे, दैट्स वाई ये जो पेपर्स है, पेपर्स को ये क्या करता था, ये अट्रैक्ट करता था। ठीक है, तो ये था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब एक और है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट मतलब देखो, ऐसा फील नहीं हो रहा है कि कुछ मतलब जैसे कि कुछ मूवमेंट हो रहा है ना, ऐसा कुछ फील नहीं आ रहा। तो यहाँ पर क्या होगा? स्टडी ऑफ चार्जेस एट मूवमेंट। जब चार्जेस जब मूव कर रहे होंगे तब उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब जब चार्जेस का जो फ्लो होगा। ठीक है, चार्जेस मेनली क्या होते हैं? मेनली इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है यहाँ पे, ये याद रखना है कि हमेशा जो करंट है, करंट कब जनरेट कब होगा? जब क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आप लोगों को लिखना है, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आप बोलो कि ऐसा सोचना कि अगर जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जो मैजिक दिखाते थे, वहां पर देखना हम लोग प्लास्टिक का स्केल ही यूज करते थे ना। क्योंकि जो स्टील का जो आयरन वाला जो स्केल है ना, आयरन वाला जो स्केल है, उस स्केल से देखना क्या होता था, उस स्केल से नहीं चिपकता था ना। तो क्यों ऐसा क्यों होता था कि चिपकता क्यों नहीं था? पर प्लास्टिक जब भी यूज करते थे तब भी चिपक जाता था। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक इंसुलेटर है और आयरन जो है वो एक कंडक्टर है। अब मैम, ये इंसुलेटर एंड कंडक्टर क्या है? ये तो आपने बताया ही नहीं। तो कंडक्टर क्या है? कंडक्टर विच अलाउज current flow। और इंसुलेटर, जो इंसुलेटर है, doesn't allow। ठीक है,
जो कंडक्टर है वो क्या करता है, वो अलाउ करता है किसका, जो करंट का जो फ्लो है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस है उसका जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट के लिए ये क्या करता है, ये अलाउ करता है। पर ये जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर्स अलाउ नहीं करते। इंसुलेटर्स का एग्जांपल्स क्या होने वाले, एग्जांपल्स हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि इसके एग्जांपल्स अगर लेंगे तो प्लास्टिक्स, है ना। और यहाँ पर अगर इसकी अगर एग्जांपल लेंगे इंसुलेटर की, तो मेटल्स, जैसे कि मेटल का वायर जो है वो यूज किया जाता है ना, क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी होगा, तभी तो जो लाइट है, फैन है, वो सब कुछ कनेक्टेड रह पाएगा ना। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए जो मेटल्स है, मेटल्स जो है वो कंडक्टर है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। आयरन एक मेटल है, आयरन भी कंडक्टर है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। और जो इंसुलेटर एंड कंडक्टर का जो मैंने डेफिनेशन बताया, डेफिनेशन बुक से आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ से समझ जाओ, लेकिन बुक एक बार ना पढ़ना पड़ेगा। एक बारी बुक से जस्ट मतलब पूरा समझ जाओ, लेकिन एक बारी बुक जरा देख लेना फॉर डेफिनेशन। बट आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ना अब डेफिनेशन उतना ज्यादा नहीं आता है, तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आते हैं क्या, मतलब एकदम जो कॉम्पिटेंसी जो बेस्ट वाला जो क्वेश्चंस है ना, वो ही आते हैं। तो इसीलिए जो अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज्यादा अच्छा भी है, कि जो वाटर है, वाटर क्या है, वाटर क्या, ये क्या इंसुलेटर है, यहाँ पर ये कंडक्टर है, या ये क्या है। तो वाटर क्या है, वाटर बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर है। अब देखो, ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो प्योर वाटर है ना, एकदम प्योर वाटर, दैट इज इंसुलेटर। क्यों, क्योंकि उसमें क्या नहीं, उसमें उतना ज्यादा आयंस तो नहीं है ना, जो क्या कर पाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कर पाएगा, है ना। और जाओ जो क्या कर पाएगा, जो करंट का फ्लो जो है उसको अलाउ कर पाएगा, वैसा तो नहीं है। पर इन केस ऑफ टैप वाटर, वो क्या है, वो है कंडक्टर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें भर भर के क्या है, भर भर के आयंस। अब सर आयंस क्या होते हैं, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। आयंस मतलब क्या, आयंस मतलब कोई भी जो एटम है, उस एटम का एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन इसका जाएगा, और या एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा या पे डोनेट करेगा। डोनेट करने के बाद ये क्या हो सकती है, एक तो पॉजिटिव आयन हो सकते हैं, एक नेगेटिव आयन हो सकते हैं। पॉजिटिव आयन मतलब जो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जो दानवीर बनेगा। और जो नेगेटिव है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, खुद ले लेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भर भर क्या है, आयंस, टैप वाटर में। और जो आयंस क्या करते हैं, जो आयंस जो इलेक्ट्रिक जो करंट है उसको फ्लो करने में क्या करता है, अलाउ करता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक जो करंट है उसमें फ्लो करता है, दैट्स व्हाई ये क्या है, ये कंडक्टर है। तो एक बारी मेरे साथ बताना क्या क्या चीजें याद रखना है, कंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब क्या, जो क्या कर सकता है, जो करंट है उसको फ्लो कर सकता है। और इंसुलेटर क्या करेगा, इंसुलेटर जो करंट है उसको फ्लो नहीं करेगा, अलाउ नहीं करेगा उसको फ्लो करने के लिए। और जो प्योर जो वाटर है वो क्या है, वो है इंसुलेटर। और टैप वाटर जो है वो क्या है, वो है कंडक्टर। दैट्स व्हाई मैंने क्या लिखा, बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर है वाटर, ठीक है। ये चीज आप लोगों को लिखना है एग्जाम में। अब हम लोग ना एक बार एक चीज थोड़ा थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन्स आखिर मतलब कैसे होता कैसे है, ये जो कंडक्टर एंड ऑल, मतलब जो करंट का जो फ्लो होता है, फ्लो इलेक्ट्रॉन्स से कैसे होते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है।
अब इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है ना, वो पता है वो किस डायरेक्शन में होते हैं? वो होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो करता है हमेशा, किससे थ्रू? हमेशा करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और हमेशा क्या याद रखना है, जो करंट है, करंट बिल्कुल जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसका बिल्कुल उल्टा, उल्टा दिग में ये क्या करता है, ये फ्लो करता है। तो करंट कैसे फ्लो करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना है। तो ये चीज के बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे, एक बार हम मतलब डिस्कस कर लेंगे, और हम बाद में अच्छी तरह से इसको भी पढ़ेंगे। अब देखो मैंने क्या बताया कि जो मेटल्स है, वो मेटल्स हमेशा क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर कंडक्टर। अब मेटल्स आखिर कंडक्टर क्यों है? क्योंकि मेटल्स में पता है क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो जो नॉन मेटल है ना, वो क्यों कंडक्टर क्यों नहीं है? पता है क्यों नहीं है? क्योंकि जो मेटल्स है ना, उस मेटल्स में जो जो एटम है ना, उसमें ना बहुत स्पेसेस है। लाइक पता है कैसा है? सोचो कि ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। उसके बाद ऐसे करके डिफरेंट जो ऑर्बिट्स है, उस ऑर्बिट्स में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके वो उसके अराउंड घूमता रहता है ना, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल जस्ट लाइक आवर सन। पढ़े हो ना आप लोग? ऐसे ऐसे करके है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। तो पता है क्या, इसका जो डिस्टेंस है ना, इसका स्पेस जो है, स्पेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये जो एटम है ये बहुत बड़ा है, बट नॉन मेटल में ना ये उतना बड़ा नहीं है, ये छोटा छोटा सा है, ऐसे ऐसे है। अब देखो, जितना ये स्पेस जो है, ये जो है, ये जितना बड़ा होगा, ठीक है, जितना बड़ा होगा उतना क्या होगा? उतना इसका, ये देखिए यहाँ पर कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल कर रहा है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का उतना जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पे उतना कंट्रोल कम होगा, जितना बड़ा होगा उतना कंट्रोल कम होगा। और इन केस ऑफ नॉन मेटल देखो, जितना ये जितना ऐसे रहेगा, जितना कंजेस्टेड रहेगा, उतना क्या हो जाएगा? उतना इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर कंट्रोल ज्यादा होंगे। ऐसा सोचो ना कि अगर सोचो एक क्लास है, ठीक है, क्लास में सोचो कि ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स है, एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स है और एक टीचर है। तो टीचर क्या करेंगे? 100 स्टूडेंट पे टीचर का उतना कंट्रोल नहीं होगा ना, कोई भी बच्चा है कुछ भी करता रहेगा। पर यहाँ पर अगर एक क्लास है जहाँ पर सोचो कि 30 स्टूडेंट्स है और एक टीचर है, तो पूरा जो 30 स्टूडेंट्स है उनमें ही क्या हो जाएगा? टीचर का एकदम कंट्रोल आएगा। टीचर एकदम समझेंगे कि हाँ भाई ये 30 स्टूडेंट का नेचर कैसा है, सब कुछ समझेंगे। तो वैसा ही है यहाँ पे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, उस इलेक्ट्रॉन्स का जो न्यूक्लियस है, उसका इन केस ऑफ मेटल उसका उतना ज्यादा क्या नहीं है, उतना ज्यादा उसका जो फोर्स है, उस फोर्स के जो अट्रैक्शन का जो फोर्स है, इसका जो कंट्रोलिंग फोर्स है, वो फोर्स नहीं है। ठीक है, उतना ज्यादा नहीं है, कम है। और इन केस ऑफ नॉन मेटल में ज्यादा है। तो दैट्स वाई क्या होते हैं? दैट्स वाई मेटल में बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते, एकदम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो दैट्स वाई क्या होते हैं? दैट्स वाई जो मेटल है, मेटल और कंडक्टर, वो क्या कर सकते हैं? वो
जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री है, वो मूवमेंट कर रहे हैं इधर उधर, इसीलिए जो मेटल है वो मेटल भी क्या कर सकते हैं, मेटल भी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि जो सेल्स, सेल मतलब क्या, मतलब बैटरी। अब देखो ऐसा होता है कि कोई भी मेटल, सोचो यहाँ पर आयरन है, अब देखो आयरन यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसको अगर टच करेंगे तो क्या हमें क्या मतलब करंट लगेगा, करंट नहीं लगेगा ना। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि जो आयरन है, आयरन में अगर हम लोग इसको अगर एक बैटरी के साथ इसको अगर कनेक्ट कर देते हैं तब भी क्या हो जाएगा, तब भी देखना क्या होता है, ये करंट, इसको अगर टच करेंगे तो इस पर करंट लगेगा, है ना, इस पर करंट फ्लो हो रहा है। तो बैटरी आखिर क्या कर देता है, जो जिसके लिए इसका जो है इसका करंट फ्लो हो जाता है, यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता है, क्या करता है पता है, जब बैटरी जब नहीं लगा होता है तो इन केस ऑफ मेटल में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वी कैन से ओवर हियर, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इधर उधर कोई भी डायरेक्शन में ऐसे वैसे घूमता रहेगा, ठीक है। पर जब एक सेल और एक बैटरी हम लोग यहाँ पे अटैच कर देंगे तो सारा जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एकदम सीधा हो जाएंगे, वो एकदम प्रॉपरली, एकदम इन रेगुलर वे वो क्या करेंगे, अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो इन केस ऑफ आयरन, अगर यहाँ पे बैटरी नहीं हम लोग अटैच किए हुए हैं तो आयरन क्या नहीं करेगा, वो करंट नहीं लगाएगा, ठीक है हमें। और इन केस ऑफ बैटरी, जब हम लोग बैटरी अटैच कर देंगे तब क्या हो जाएंगे, तब ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। जैसे कि क्लास में होता है ना, जब टीचर नहीं रहते तब कोई भी बच्चा कुछ भी कर रहा होता है ना, कोई अपना मॉनिटर की बात नहीं सुन रहा होता है, ऐसा होता है। पर जब भी टीचर आ जाते हैं तब भी क्या हो जाते हैं, बच्चे एकदम शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो सेल है वो एकदम टीचर जैसे काम कर रहे हैं, वो क्या, वो सेल लगा देंगे तब भी क्या हो जाएगा, तब भी एकदम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स एकदम जो एकदम लाइन एकदम रेगुलरली फ्लो करेगी, ठीक है। और तब भी क्या हो जाएगा, तब भी जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा जब अप्लाई करने के बाद ये चीजें होंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस जब नहीं होंगे, मतलब जब बैटरी जब हम लोग इसमें अटैच जब नहीं करेंगे, एकदम इजी लैंग्वेज में समझो कि बैटरी जब अटैच नहीं करेंगे तो जो आयरन है वो क्या करेगा, वो जो इलेक्ट्रिसिटी करंट है, काइंड उसमें अगर टच करेंगे तो कुछ भी महसूस नहीं होगा ना। ये तो हम देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, हम देखते हैं ये चीज। ओके, तो आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक है। अब देखो आप क्या देखेंगे, हम लोग डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल जो करंट है इसका डायरेक्शन क्या होंगे। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो याद रखो कि इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहले तो ये चीज बताओ मुझे कि करंट फ्लो क्यों होता है, क्यों फ्लो क्यों होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अब देखो आप करंट का करंट जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी डिपेंड करेंगे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट तो करंट नहीं फ्लो करेगा ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स पे। अब इलेक्ट्रॉन कैसे जो फ्लो कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन करता है नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब जब इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव टू पॉजिटिव कर रहा है तो करंट का जो फ्लो है ना, अब करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो करंट का फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सेल है और एक बैटरी है। इस बैटरी में देखो यहाँ पर अटैच किया हुआ है, बल्ब अटैच किया हुआ है। अब इसका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो किस दिशा में होगा, देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो रेड वाला है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। बट जो कन्वेंशनल जो करंट फ्लो है इसका डायरेक्शन देखो क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये चीज ना याद रखना ही रखना है, मतलब विदाउट दिस नहीं होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बेसिक है। तो क्या चीजें याद रखना है, याद रखना है जो करंट है वो करंट कैसे फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन्स है,
इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रखना है ये चीज। ये चीजें मैं बारी बारी बोल रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ना हम पढ़ लेते हैं कि चार्जेस, इलेक्ट्रिक जो चार्जेस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिव चार्जेस और एक क्या होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव चार्जेस। ठीक है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज के बारे में अगर हम बात करेंगे ना, तो देखो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ये आया कहाँ से? ये हमेशा कहाँ से आएगा? ये तो एटम से आ रहा है ना। एटम में क्या है? एटम में ये तो एटम का न्यूक्लियस है जिसमें है प्रोटॉन और एक क्या है, एक है न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन है वो क्या है? वो पॉजिटिव चार्ज है और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है। ठीक है। अब इसी न्यूक्लियस के अराउंड कौन घूमता है? इर्द गिर्द एकदम अराउंड घूमता है इलेक्ट्रॉन्स। जो क्या है? जो नेगेटिव। ठीक है। तो वह सही क्या आता है? वह सही हम लोग समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस मतलब क्या? चार्जेस ऑफ प्रोटॉन और नेगेटिव चार्जेस मतलब चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या? चार्जेस ऑफ प्रोटॉन्स और यहाँ पर क्या हो जाएंगे? चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब एक बार लिखते हैं हम लोग कि जो प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होगा। ठीक है, कूलम्ब। और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो दोनों ही सेम, डिजिट बिल्कुल सेम है। ये सिर्फ क्या है? प्लस है और ये सिर्फ क्या है? माइनस है। मतलब एक एक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा तो जो एटम है वो चार्जलेस और न्यूट्रल कैसे हो पाएगा? है ना। क्योंकि हमें क्या पता है? हमें पता है ना कि जो एटम है, एटम में क्या होता है? एटम में इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है इसका नंबर क्या है? नंबर बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए जब नंबर सेम है ना, नंबर बिल्कुल सेम है, तो जब चार्जेस सेम होंगे तभी तो एटम जो है वो खुद एकदम न्यूट्रल हो जाएंगे, है ना। वरना नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अब जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है इसका, तो चार्ज को हम लोग कैसे लिखते हैं पता है? इसका सिंबल क्या है? इसका हमें सिंबल बताना है। और बताना है क्या? इसका एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट तो कूलम है ना। इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट किया। अब सिंबल क्या है? चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरा। तो एक बारी तो हम लोगों ने देख लिया कि इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है? वो है कूलम, है ना। सी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताने के लिए बोला है कि जो इसका जो सिंबल है, सिंबल क्या है? सिंबल तो बहुत इजी है भाई। किससे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं ना। ये तो जानते ही हो क्योंकि ये तो क्रैश कोर्स है। अब देखो, अब इसका जो एसआई यूनिट हम लिख देते हैं कूलम।
ठीक है, कूलम से हम इसको लिखते हैं। अब देखो, अब ना हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है, एक तो हमारा हो गया क्या, जो इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस है उसका हम लोग हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो इलेक्ट्रिक जो करंट है। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक करंट पता है क्या, रेट ऑफ चार्जेस और रेट ऑफ जो मतलब फ्लो होता है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इतना हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, आखिर आखिर इसका मतलब ये होता है, सोचो कि ये क्या है, ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के थ्रू क्या किया मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो करंट है, मतलब 1 सेकेंड में, विद इन 1 सेकेंड जितना इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिक जो करंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलेंगे, ये जो कंडक्टर है इसको थ्रू 1 सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लो होगा, ओके, द अमाउंट, जो अमाउंट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस है वो फ्लो होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल करंट, जिसको हम लोग किसके थ्रू डिनोट करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं आई के थ्रू। ठीक है, अब एक एक्सप्रेशन देखो कि आई का तो फिर एक्सप्रेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, इसको हम लोग क्यू बाई टी लिख सकते हैं ना। तो क्यू क्या होते हैं, क्यू होते हैं जो चार्जेस, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, और टी क्या है, टी है टाइम। अब मैंने क्या बताया, देखो सबसे पहले देखो रेट ऑफ फ्लो। अब आप लोग तो मैथ्स में किए होंगे ना, रेट मतलब क्या, मतलब डिवीजन होगा यहाँ पे, मतलब क्यू बाई टी, है ना, टाइम से डिवीजन, क्योंकि क्या बोल रहा हूं मैं, 1 सेकेंड में जितना जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो फ्लो हो रहा है, तो आई का एक्सप्रेशन क्या होगा, क्यू बाई टी होगा। ठीक है, क्यू मतलब क्या है, क्यू मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसका जो ऐसा यूनिट क्या है, कूलम्ब है, वो वाला चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक जो करंट है जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या है, तो इसका एसआई यूनिट है एम्पेयर। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या मतलब लिखना क्या है, अब हमें जानना है कि 1 एम्पेयर किसको बोलते हैं, 1 एम्पियर के बारे में हमें जानना है, और जानना है 1 कूलम्ब। ठीक है, तो 1 एम्पियर के बारे में जानने से पहले सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख लेते हैं, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो 1 एम्पियर मतलब क्या होगा, जब क्या होगा, जब यहाँ पर आएगा 1 कूलम्ब आएगा, when 1 कूलम्ब चार्जेस आर पास्ट। ठीक है, जब क्या होते हैं, जब 1 कूलम्ब जो है वो चार्जेस कई कुछ कंडक्टर, मतलब कोई भी कंडक्टर के थ्रू जाएगा, कितनी टाइम में, 1 सेकेंड में। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, 1 सेकेंड। ठीक है, ये भी 1 कूलम्ब होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए, 1 सेकेंड होना चाहिए। उसको ही क्या बोलेंगे, तब जो करंट का फ्लो होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, उसको 1 एम्पियर बोलेंगे हम लोग। ठीक है, ये याद आ गया, ये बिल्कुल मतलब क्लियर है एकदम। ठीक है, तो अब ना हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, ओके, याद रहेगा ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो क्या होता है, व्हेन 1 कूलम्ब चार्जेस आर, क्या होता है, 1 कूलम्ब चार्ज जो है उसको क्या करेंगे, उसको फ्लो करेंगे। ठीक है, चार्जेस और करंट लिख लेते हैं एक बार, फ्लोड थ्रू
और इनर सर्किट लिखते हैं, ठीक है, ये बेहतर होगा, इन आ सर्किट। फॉर 1 सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है, इज कॉल्ड वन एम्पियर। ठीक है, तो क्या होता है, जब क्या हो जाएगा, जब 1 कूलम चार्जेस क्या होगा, फ्लो करेगा किसके थ्रू, का जो सर्किट है सर्किट में फ्लो करेगा फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, तब किसको बोलेंगे, देन द करंट, करंट इज कॉल्ड, द करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ठीक है, अब 1 कूलम, 1 कूलम मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो जब हम लोग एम्पियर के बारे में बात कर रहे थे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहे थे, तब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो Q है मतलब जो चार्जेस है और जो T है वो क्या था, वो दोनों ही 1 सेकेंड, मतलब 1 कूलम एंड 1 सेकेंड था। अब देखो, अब हमें क्या मतलब क्या निकालना क्या है, यहाँ पर हमें हमें यहाँ पर सॉल्व करना है कि कूलम के बारे में, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, मतलब क्यू आई टी इक्वल्स टू क्यू, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको होना है 1 एम्पियर और इसको होना है 1 सेकेंड। तो मतलब 1 एम्पियर current flows in a circuit for 1 second. The charges or the amount of charges generated is 1 coulomb. ठीक है, तो याद रहेगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास जो है, आज की क्लास यही तक रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो बाकी जो पोर्शन है, बाकी पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था एंड बहुत बेसिक भी था। ओके, तो होपफुली ये जो क्लास है, ये क्लास आप लोगों को पूरा समझ में आ गया हो। अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट्स होंगे तो प्लीज जस्ट फील फ्री टू आस्क मी, आई विल बी देयर फॉर यू टू सॉल्व योर डाउट्स। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर ये जो वीडियो है इसको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना है, तो और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए पढ़ते रहो अच्छी तरह से, एकदम मस्त तरीके से पढ़ते रहो। ठीक है, एकदम एंजॉय करके। अब तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।